हाँ, बहुत ही हम लोग शुरुआत में अच्छा हम लोग हन्ना के उस प्रेयर से शुरू किए। और अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखते हैं। और यहाँ हन्ना के जीवन में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को वो देख पाई थी, और हम सब भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, इस चीज़ को मानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। एक बार की बात है, दो पति पत्नी में बड़ी जोर की झगड़ा हो रही थी। होते रहता है, कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता है तो बड़ी जोर की झगड़ा हो रही है, तो आस पड़ोस के लोग जमा हो गए, अरे झगड़ा क्यों हो रहा है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो बोले झगड़ा बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत साधारण बात के ऊपर में हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। कि पत्नी बोल रही है कि अपने बेटे को हम लोग डॉक्टर बनाएंगे, और पति बोल रहे हैं कि इंजीनियर बनाएंगे। तो इसी के बीच के इसी के लिए झगड़ा हो रहा है। तो किसी ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, बच्चे को भी बुलाओ, उसको पूछो कि क्या बनना चाहता है। तो बोलता है उसका तो जन्म ही नहीं हुआ है। ओके। लेकिन हमारे बीच में बच्ची है, हमें नहीं मालूम वो क्या बनेगी, लेकिन कई बार हम लोग माता पिता इच्छा रखते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे हर एक मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ कोई इंसान बनाता है तो कुछ खास मकसद के लिए बनाता है कि नहीं, है कि नहीं। कभी आप लोग केक बनाए, कितने लोग केक बनाए हैं? केक बनाना जानते हैं? केक बनाए हैं तो कुछ खास मकसद के लिए बनाएंगे, अपने दोस्त के लिए बनाए होंगे, बर्थडे के लिए बनाए होंगे, क्रिसमस के लिए बनाए होंगे। कोई खास मकसद से हम चीज़ों को बनाते हैं। परमेश्वर भी खास मकसद से हर एक इंसान को बनाया है, और आप भी परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं और खास मकसद के लिए बने हैं। इस वक्त हम लोग कुछ कुछ वचन को देखेंगे, और आज का हम टॉपिक ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को बड़ा करना परमेश्वर द्वारा दिए गए एक ईश्वरीय योजना है। फिर से हम लोग सुनेंगे, बच्चे को बड़ा करना क्या है? परमेश्वर के द्वारा दिए गए एक ईश्वरीय योजना है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 127 उसके 3 पद में ऐसे लिखा हुआ है, देखो लड़के, या भजन संहिता अगर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। भजन संहिता उसका 127 का 3 पद में यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इंग्लिश में कहता है, द चिल्ड्रन आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड। बच्चे, हिंदी में कहता है कि बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है। कहने का मतलब ये है, जितने भी बच्चे हैं, या हम सब जितने भी किसी न किसी समय में हम बच्चे थे, हम सब परमेश्वर के दिए हुए दान हैं, या परमेश्वर के भाग हैं, और एक मकसद के लिए हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। कई बार हम लोग बच्चों को अपना कहते हैं, अच्छी बात है। जब हमारे अपने बच्चे हैं तो हम बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, अपना बच्चा है, अपना बच्चा है। और इस बात को, उस उधेड़-बुन में कई बार उस बात को भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर द्वारा दिए गए दान हैं, और एक खास मकसद के लिए परमेश्वर ने दिया है। जब हम लोग आसानी से बच्चा प्राप्त कर लेते हैं तो इस बात को भी भूल जाते हैं कि बच्चे जो हमें मिले हैं वो परमेश्वर के दिए हुए दान हैं। अगर हम हन्ना को पूछे होते तो अवश्य बोलती कि बच्चे तो परमेश्वर के दान हैं, क्योंकि वो निसंतान थी, और उसके चलते लोग कई तरह का ताना मारते थे, और वो बिलक बिलक कर रोई परमेश्वर के दरवाजे में, और तब जाकर के परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, और तब उसको संतान मिलता है। सामुएल के बारे में हम जानते हैं। हन्ना इस बात को अच्छी रीति से समझती हैं कि परमेश्वर के बिना बच्चा दान में हमें मिल नहीं सकता है। हम सब जब आसानी से हम बच्चा प्राप्त कर लेते हैं, बिना किसी तरह के मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के हम बच्चा प्राप्त कर लेते हैं, तो कई बार इस चीज़ को भूल जाते हैं कि परमेश्वर का दान है। और बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं।
लेकिन परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में बार बार करके हमें स्मरण दिलाता है कि एक परमेश्वर है जो जीवन का दाता है, एक परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है और खास मकसद के लिए देता है। इस समय हम लोग रोहित और एंजल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उनकी बेटी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे माँ बाप लोग हैं, हम सब के लिए भी ये बात लागू होता है। हमारे जितने भी बच्चे हैं ये परमेश्वर के दिए हुए दान हैं और परमेश्वर ने हमें खास मकसद के लिए दिया है। कुछ भी चीज़ हमारा अपना नहीं है, परमेश्वर ने हमें दिया है। ये जो हम सांस लेते हैं ये भी हमारा अपना नहीं, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर भजन संहिता उसका 24 अध्याय में देखेंगे, वहाँ पर एक पद में ऐसे लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 24 अध्याय उसका एक पद में ऐसे लिखा हुआ है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, यहोवा ही का है। जो कुछ भी इस दुनिया में है, ये पेड़, ये फूल, कई बार हम लोग फूल लगाते हैं, मेरा फूल देखो कितना अच्छा हुआ है। अगर परमेश्वर उसमें फूल देने की क्षमता नहीं देता तो उसमें फूल नहीं होता। वो पहाड़, वो नदी, वो झरना, वो एक एक चीज, कभी कभी जब एरियल व्यू से, जब ऊपर उठकर वो ड्रोन से आप समुद्र को देखेंगे, वाह कितना सुंदर दिखता है। मुझे कभी कभी अच्छा लगता है चीजों को बनाना। यीशु मसीह बढ़ई के घर में पैदा हुआ था, तो मैं भी कभी कभी बढ़ई का काम करता हूँ। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज़ बनाने में मुझे अच्छा लगता है। जब बना लेता है तो बहुत ही मुझे सुकून मिलता है। वाह मैंने बनाया, बार बार करके उसको मैं देखता हूँ, कभी इधर से देखता हूँ, कभी उधर से देखता हूँ। कोई भी अच्छा चीज़ देखने में मज़ा आता है ना, और विशेषकर जब आपने खुद बनाया है तो कितना अच्छा लगता है। मैं कई बार सोचता हूँ परमेश्वर इस सृष्टि को जब बनाया तो कितना खुश हुआ होगा, और परमेश्वर अपनी खुशी के लिए सृष्टि को बनाया। वो समुद्र का लहर को जब देखता होगा परमेश्वर और कहता है मैंने इसे बनाया है। हर एक इंसान को जब परमेश्वर देखता है वो इस बात को महसूस करता है कि मैंने इसको बनाया। आपको जब वो देखता है परमेश्वर हमेशा इस बात को बोलता है कि मैंने तुम्हें बनाया है। इनफैक्ट जब हम माँ के कोख में जन्म पलते, जब माँ के कोख में जब हम बनते रहते हैं, उस समय दिन हर दिन, वचन कहता है हर दिन माँ के कोख में मुझे बढ़ते हुए देखकर प्रभु तूने आनंद किया। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर अपनी खुशी के लिए ये सृष्टि बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि ओ इसका मतलब तब तो सब तो परमेश्वर का है, मेरा कुछ नहीं, ऐसे बात नहीं। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, उसने मनुष्य को, आदम और हवा को सौंपा सृष्टि को और कहा ये तुम्हारे लिए है। आकाश तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी किसके लिए बनाया? उसने मनुष्य के लिए बनाया, और मनुष्य के लिए बनाया और उनको सौंपा और कहा कि इसमें काम करो, इसमें फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ, इसको सजा के रखो, इसको संवार के रखो। लेकिन पाप आने की वजह से आज सारी सृष्टि नष्ट हो गई है। हम इंसान को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया ताकि उसकी सृष्टि को हम संजो के रखें। इनफैक्ट हमारे ही लिए बनाया उसने, लेकिन मालिक तो उसका है, वो है, मालिक वो है। लेकिन कई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि परमेश्वर मालिक है, और हम सब चीज़ को अपना समझने लगते हैं, अपना जीवन को अपना समझने लगते हैं। गांव के लोग जो शराब पीते हैं, कोई अगर उसको बोले कि भाई उतना मत पियो, बोलता मैं अपना पीता हूँ। अरे मर जाओगे, अरे मुझे मौत होगी, तुमको क्या जाता है? ठीक है तुमको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर को तो जाता है, क्योंकि उसने तुमको अपना स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर हम सब का सृष्टि करता है और एक मकसद के लिए बनाया है। वो मालिक हैं, हम तो उसके सेवक हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, अभी बड़े हो गए। जब परमेश्वर ने हमें दान स्वरूप दिया, हमने बहुत ही डर के साथ, भय के साथ
बहुत ही गंभीरता के साथ उसका लालन पालन किया, ताकि वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के मार्ग में हम उसको ले जाएं। वो हमारे नहीं है, ठीक है, परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन उन सब का, उनका मालिक परमेश्वर है। और परमेश्वर ने एक मकसद से बनाया है, जो कुछ पृथ्वी में है सब यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी सब कुछ उसी का है। हम तो उनके सेवक हैं, हम तो उनकी देखभाल करने के लिए हमें रखा है परमेश्वर ने। हम उसके साथ को ऑनर हैं, ऐसे बात नहीं। कई बार ऐसे सोचते हो तब तो परमेश्वर, नहीं, ऐसे बात नहीं। हम उनके साथ को ऑनर हैं, हम भी उसके साथ सहभागी हैं, हम उनके पार्टनर हैं, हम उनके साथ करते हैं। परमेश्वर स्वयं सब चीज नहीं करता। इनफैक्ट जब सुसमाचार प्रचार की बात होती है तो परमेश्वर ने क्या कहा, जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर एक दिन, अगर परमेश्वर चाहता तो मनुष्य का कोई जरूरत उसको नहीं पड़ता। एक बार दुमका शहर के ऊपर से स्वर्गदूत को उड़ा देता तो सब कोई परमेश्वर के सामने दंडवत कर देते हैं कि नहीं। लेकिन परमेश्वर डरा धमका के किसी को अपने पास लाना नहीं चाहता है। लेकिन ये कितने सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हम सबको अपना सहकर्मी बनाया है, पार्टनर बनाया है, को ऑनर बनाया है। बट अल्टीमेटली ही इज द ऑनर, वो ऑनर है, हम तो उसके साथ को ऑनर हैं, उसके साथ हम देखभाल करते हैं। इसीलिए डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, क्या बनाना है, पर क्या परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया है? या आप अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं, और लास्ट में जो बच्चा निकम्मा है, पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है, उसको बाइबल कॉलेज भेज दो ताकि पास्टर बने। ऐसे होता है ना। एक समय होता था जहां पर सबसे कमजोर, अगर कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो जाओ उसको बाइबल कॉलेज भेज दो पास्टर बनने के लिए। और एक समय ऐसा था कि बहुत ही इस तरह के लोग पास्टर में थे, और उसके चलते कई बार नामधराई भी होता है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर बेस्ट चाहता है। इस्राएल लोग भी कई बार ऐसे किए, जब वो लोग परमेश्वर के पास वो बलि लाते थे, वो घर का सबसे बेहतर को नहीं लाते थे। जो थोड़ा कमजोर है, वो शायद ये वाला जाड़ा पार भी नहीं कर सकेगा, वो मेमना, उसको लेकर आते थे। और कई बार परमेश्वर को हम ऐसे करते हैं, नहीं, वी विल गिव बेस्ट टू गॉड। हम परमेश्वर को सबसे उत्तम चीज देंगे। मैं तो अपने बच्चों को कहता हूं कि सबसे बेस्ट चीज अगर जीवन में करना है, सबसे बेहतर चीज अगर जीवन में करना है तो परमेश्वर का सेवा करो। लेकिन अगर उसके लिए परमेश्वर तुम्हें नहीं बुलाया है तो ठीक है, उसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में एक इंसान अगर सबसे बेहतर कुछ कर सकता है तो वो परमेश्वर के लिए कर सकता है। कौन सा कंपनी आप ज्वाइन करेंगे नौकरी करने के लिए? गूगल, एप्पल, अभी तो ऑनलाइन वाले सभी चल रहे हैं। कौन सा कंपनी ज्वाइन करेंगे? कोई अगर बड़ा कंपनी में काम करता है, बड़ी शान के साथ अपना विजिटिंग कार्ड निकाल करके दिखाता है और कहता है कि मैं तो गूगल के साथ काम करता हूँ, मैं तो यहाँ का रीजनल डायरेक्टर हूँ, मैं तो नेशनल डायरेक्टर हूँ, मैं तो एक कॉन्टिनेंट को देखता हूँ, एक बड़ा कंपनी का मैं काम उसके साथ काम करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे भी एक बड़ा कंपनी है। इस संसार में जितने भी कंपनी हैं, उससे भी एक बड़ा कंपनी है, उससे भी एक बड़ा मालिक है, और वो है परमेश्वर। और कोई अगर उसकी सेवा करता है, वो गूगल का सेवा करने, एप्पल का सेवा करने से बड़ा है। आमीन। और इसीलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि इफ यू वांट टू, सबसे अगर बेहतर काम करना है, सबसे बड़ा काम करना है, सबसे बड़ा कंपनी अगर ज्वाइन करना है तो परमेश्वर का कंपनी को ज्वाइन करो। वो सिर्फ इसी दुनिया में ही नहीं, आने वाले दुनिया में भी राज करेगा। हालेलुया। कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे? बीजेपी, जेएमएम, हाँ? कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे?
कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, सब पार्टी सिर्फ इसी दुनिया के लिए है। लेकिन मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं वो इस दुनिया में भी है और आने वाले दुनिया में भी है। और इसीलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं जीवते परमेश्वर का सेवक हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या बनाएंगे आप अपने बच्चों को? क्या बनाएंगे अपने बच्चों को? आज बड़ा बड़ा मेडिकल जो संस्थान है, जो आपके अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं, ये सब में बहुत सारे लोग जो ईमानदारी के साथ वहाँ काम करना चाहते हैं, उन लोगों को बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके ऑनर लोग ऐसे काम करने के लिए उनको मजबूर करते हैं जो शायद उनको विवेक कई बार गवाह नहीं देता है। और आज हम जानते हैं क्या क्या हो रहा है संसार में। करप्शन कितना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि जिसको एक दिन एक समय था जिसको हम लोग इज्जत की नौकरी समझते थे, शान की नौकरी समझते थे, अब उसकी ओर अलग दृष्टि से लोग देखना शुरू कर दिए। डॉक्टर बहुत ही इज्जत मिलता था, डॉक्टर बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान के तुल्य डॉक्टर। लेकिन आज बहुत सारे डॉक्टर हैं, जीवन देने के बजाय जीवन ले रहे हैं। वो ईमानदारी का अब जगह नहीं रहा, अब वो बेईमानी का जगह हो गया है। जहां पर भी परमेश्वर नहीं है उस जगह में ईमानदारी नहीं होगी, वहां बेईमानी होगी। आज हमने डॉक्टर और इंजीनियर तो बना दिया, लेकिन ईमानदार नहीं बना पाए। हम अपने बच्चे को क्या बना रहे हैं? हम अपने बच्चे को क्या देखना चाहते हैं? आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर एंड इंजीनियर्स। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे जगह में रखें, अच्छा से अच्छा पैसा इनकम करने पाए। लेकिन अगर पैसा उसके पास अपार रहे, अथाह पैसा रहे, उसके पास अगर ईमानदारी नहीं है, तो वो उससे आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने बच्चे को ये कहता हूं कि कुछ बनो चाहे नहीं बनो, परमेश्वर के संतान जरूर बनो। कुछ बनो चाहे नहीं बनो, परमेश्वर का भय मानना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वो व्यक्ति सबसे अमीर है परमेश्वर के दृष्टि में, समाज के दृष्टि में, देश के दृष्टि में। आज हमारा देश बहुत ही गंभीर परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। कौन किस पर भरोसा करेगा, किसी को नहीं मालूम। एक समय आएगा कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। मैं डरता हूं कई जगह जाने के लिए, आज हॉस्पिटल में जाने के लिए डरता हूं। क्यों? क्योंकि आज ईमानदारी हमारे बीच में नहीं है। आज पैसा कमाना हमारे जीवन का मकसद हो गया है। और इसीलिए शायद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते। धन और परमेश्वर दोनों का सेवा नहीं करते। आज जितने भी लोग धन का सेवा करते हैं, धन के लिए जीते हैं, वो परमेश्वर को बाजू कर देते हैं, वो ईमानदारी को बाजू कर देते हैं, एक डर का माहौल को क्रिएट कर देते हैं समाज में। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। एक समय था जब हम जंगल के बीच से गुजरते थे, लगता था डर जंगली जानवर से। सामने से अगर कोई इंसान आता है, बड़ी अच्छा, दिल में एक सुकून लगता था कि चलो और एक इंसान तो है जिसके साथ हम जंगल पार कर सकते हैं। लेकिन अभी उल्टा हो गया। एक इंसान अगर सामने से आते हुए दिखाई दे तो मन में ये सोच आती है कि कौन है। हम लोग जब दुमका से कभी कभी लेट में अपना गांव लौटते हैं, पीछे से एक गाड़ी अगर आ रही है तो पहले दिनों में ये सोचते थे कि चलो पीछे से और एक गाड़ी तो आ रही है। लेकिन अभी कभी कभी ये सोचने पर हम मजबूर होते हैं कि कौन है जो पीछे आ रहा है। कोशिश करते हैं उससे हम दूर ही रहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको ओवरटेक करके वो मुझे रोक करके अपना पिस्तौल निकाल करके हमसे कुछ छिनताई करे। क्या हो गया है इंसान को? बहुत ही सिंपल चीज हुआ है, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। माँ बाप ने इंसान को इंसान बनाना छोड़ दिया। उन्होंने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बिजनेसमैन बनाया, राजनीति नेता बनाया, लेकिन इंसान नहीं बनाया।
बच्चा का हम लोग डेडिकेशन कर रहे हैं। क्यों डेडिकेशन करते हैं? डेडिकेशन का एक मकसद ये है कि हम इस बच्चे को परमेश्वर के मार्ग में ले चलेंगे। इस बात की हम वाचा बांधते हैं एज ए पेरेंट्स, माता पिता के रूप में इस बात की हम वाचा बांधते हैं कि हम उसको परमेश्वर के मार्ग में ले चलेंगे। नीति वचन 22:6 में कहता है, नीति वचन 22:6 में कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। नीति वचन 22:6, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे में भी वो उससे न हटेगा। यहाँ पर जितने लोग 50 से ऊपर उम्र हुआ है या 40 से ऊपर हुआ है, आप याद कीजिए वो बचपन का समय, जब बचपन में कोई चीज़ आपको जो पसंद आता है वो अभी भी पसंद आता है। मुझे बचपन में कोहड़ा का सब्जी बहुत पसंद आता था। कोहड़ा होतु है थोड़ा हेडम्यो अड़ी मजे अभी भी कोहड़ा देखते साथ तो मुंह में पानी भर आता है। क्यों? लेकिन वहीं पर मेरी पत्नी को कोहड़ा एकदम पसंद नहीं, उसको कटहल पसंद है और मुझे कटहल एकदम पसंद नहीं है। कोई भी चीज जब बचपन में आपको पसंद आता है ना, वो जीवन भर आपका पसंदीदा चीज बन जाता है। इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि अपने लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो जीवन भर उससे ना मुड़ेगा। बुढ़ापे में भी जरूर बुढ़ापा आएगा, फिर भी जरूर कोहड़ा का सब्जी मुझे अच्छा ही लगेगा। इसीलिए जब भी आपके घर में आऊँगा कोहड़ा का सब्जी खिलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये परमेश्वर का वचन, ये है माता पिता की जिम्मेदारी। उसी के साथ साथ हम कलीसिया को भी जिम्मेदारी दिया है। जब भी हम बच्चे को डेडिकेट करते हैं, इसका मतलब हम माता पिता इस चीज का संकल्प लेते हैं कि हम इसको परमेश्वर के मार्ग में ले जाएंगे। उसी के साथ साथ कलीसिया को भी परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है। संडे स्कूल, हम कलीसिया में क्या करते हैं? संडे स्कूल करते हैं ताकि बच्चे को हम परमेश्वर के मार्ग में ले चलें। उसी के साथ साथ अगर हम कलीसिया के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया एक देह के समान है, एक शरीर के समान है। शरीर में कई सारे अंग है कि नहीं? कई सारे अंग है, नाक है, कान है, सभी एक ही है? नहीं। परमेश्वर का वचन, कभी कभी परमेश्वर का वचन बड़ी फनी वे में हमें बताता है कि पूरा शरीर अगर आंख होता तो कैसे होता है? पूरा शरीर आंख है, कैसे चलता? वो लुढ़कते ही चलता ना, और या तो फिर जंप करके ऐसे जंप करके जाता है ना। अब कल्पना कीजिए कि एक तो बड़ा सा आंख लुढ़कते हुए आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने वैसे नहीं बनाया। पैर बनाया, हाथ बनाया, नाक बनाया, कान बनाया, और जिसको जहां होना चाहिए वहीं पर रखा है ना, और जिस तरीका से रखना चाहिए वैसे ही रखा। आप कल्पना कीजिए अगर नाक को उल्टा बना करके रखता है ऐसे करके, तो सारा बारिश का पानी तो घुस करके अंदर जाता है ऐसे, फिर पानी मुंह से नहीं पीना पड़ता, नाक से पीना पड़ता है ना। और बारिश में फ्री का हम लोग पीते। लेकिन परमेश्वर सब चीज को सही जगह में रखा है। और कलीसिया को वचन देह से तुलना किया है। हर एक कलीसिया का मेंबर अलग अलग देह का ये अंग के समान है। ये हाथ क्या करता है? पूरा शरीर का देखभाल करता है। हाँ, सवेरे सवेरे चर्च आने से पहले क्रीम पाउडर लगाएंगे। कौन लगाएगा? कितने लोग पैर से लगा करके आए? पैर से लगाना पड़ता तो फिर 2 जन का पार्टनरशिप करना पड़ता। माँ आम उनते को लगाओ में नू उनते को लगाओ है क्या ना, हने अंते को लगाओ है क्या ना, है सब। मान लिया, कल्पना कीजिए कि दोनों हाथ जो ना स्ट्राइक पे चला गया। हाँ ओके, दोनों हाथ जो ना स्ट्राइक कर दिया, आज हम काम नहीं करेंगे, अब पैर से लगा रहे हैं। नहीं होगा, नहीं हो सकता है। जिसको जिस जगह में रखा है उसी जगह। एक दूसरे को हम अलग अलग, ये कलीसिया में हमको परमेश्वर क्यों रखा है? ताकि हम
एक दूसरे को हेल्प करें। कलीसिया की ये जिम्मेदारी है, सिर्फ माता पिता का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को बड़ा करना, हम कलीसिया का भी जिम्मेदारी है। तीतुस उसका 2 अध्याय 3 से 5 पद ऐसे लिखा हुआ है। तीतुस उसका 2 अध्याय उसके 3 से 5 पद में ऐसे लिखता है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। कई बार मुझे लगता है ये बाइबल जो है ना पूरा संथाल कल्चर जैसा जगह में लिखा गया हुआ। बूढ़ी लोग क्या करते हैं, पीते रहते हैं ना। श्री अमड़ा गांव में जाइए, उधर में कई सारे बूढ़ी लोग को आप देखेंगे, वो पीते रहेंगे, गाना गाते रहेंगे, है ना। बहुत सारे लोग मसीही भी बन गए, उसके बाद भी फिर भी पीते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली न हो। चिन्ह कभी मत बनो, कुछ काम तो है नहीं, दोनों आपस में 4-5 बूढ़ी लोग बैठे हुए हैं, इसके बारे में उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, बढ़ाया पे नुका हनका नुआ हना। सभी बूढ़ी लोग वैसे नहीं है, क्योंकि कुछ बूढ़ी लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके विषय में क्या कहता है, वो पवित्र लोगों की से चाल चलते हैं वो लोग। और वो लोग दोष लगाने वाले नहीं होते हैं, नहीं पियक्कड़ होती है, परन क्या करते हैं, वो अच्छी बातें सिखाते हैं। किसको सिखाते हैं? 4 पद में कहता है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी दे। बूढ़ी स्त्री लोग क्या होते हैं ना, वो जीवन में बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर लिए हैं, बहुत अनुभवी हो गए हैं, बच्चे को कैसे बड़ा करना है, बच्चे को कैसे शिक्षा देना है। आगे कहता है, ये कहता है कि ताकि जवान स्त्रियों को चेतावनी दें कि वे अपने अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। ओके, अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, अपने पति से और अपने बच्चों से कैसे प्रेम रखना है, उनको चेतावनी देना है। इसका मतलब एक यहाँ पर बुजुर्ग महिला अगर है हमारे बीच में, वो जवान स्त्रियों को क्या सिखाएंगे कि कैसे पति से प्रेम करना है, कैसे बच्चों से प्रेम करना है। इसका मतलब हमें प्रेम का एक माहौल तैयार करना है और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाले हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। परमेश्वर के वचन की निंदा कब होती है? जब हम मसीह परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। कोई अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है तो परमेश्वर का वचन हमें यह हिदायत देता है कि हम उसको चेतावनी दें। ठीक है, जहां लिखा यही तो चिका कांति है। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, और किसी को कुछ बोलते हैं तो वो भी बोलते हैं आमा दो चिका कना दो आमा सोयत मिया। ओके, तो इस तरह से बात करते हैं हम लोग। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे से क्या हम देखभाल करें, एक दूसरे को हम चेतावनी दें, एक दूसरे की हिदायत करें। पसंद नहीं आएगा आपको जब मैं आपको कुछ पॉइंट आउट करूं, उस समय अच्छा नहीं लगेगा। कोई अगर आपको आपकी गलती दिखाए तो आपको अच्छा नहीं लगता है। मैंने को होड़ा रे दा दो अडी रियाड़ा। हम लोग पहले छोटे थे तो हम लोग पोखरा में नहाने जाते थे। सबसे पहले तो आधा घंटा वहाँ बैठे रहते थे कि कैसे नहाना है, क्योंकि इतना ठंडा है और पूरा पोखरा का पानी में नहाना है। ओके, ठंडा, वहाँ आधा घंटा ये विचार विमर्श चलेगा कि कैसे नहाएंगे, कौन पहले घुसेगा। हाँ, एकदम पानी में घुसते साथ ओ कितना ठंडा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ठंडा कब लगता है मालूम? सब हम लोग बैठे हुए, अचानक से कोई बदमाश आ करके ऐसे करके पानी मार दिया। होड़ अड़ दादो अड़ी रियाड़ गया। उसी तरह से जब कोई आपको करेक्ट करे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है हम करेक्ट करें। इसका मतलब रोहित और एंजल की बेटी कल का दिन अगर कुछ गलत काम करती है, उसको करेक्ट करना हमारे लिए जिम्मेदारी का काम है। हम एक कलीसिया में बेहतर लोगों को हम तैयार करने पाए। परमेश्वर ने हमें अलग अलग देह का अलग अलग अंग के समान बनाया,
ताकि हम पूरा देह को सजा के संवार के रखें। आज अगर आप सजे संवरे नहीं आए होते, आज अगर आप पूरा अच्छा से नहीं होते, तो आपके बगल में जो बैठे हैं ना, वो ऐसे ऐसे किए होते। लेकिन आपने अपने पूरे देह का अलग अलग अंग को इस्तेमाल किया है, पूरा देह को अच्छा से सजा के रखा है। और अगर जब यहाँ से बाहर भी निकलेंगे तो शायद बाहर वाले लोग भी देखेंगे, वाह कितना सुंदर सजे हुए हैं, है ना। कोई भी अगर अच्छा से सुंदर सा लग रहा है, एकदम पूरा ड्रेस व्रेस, पूरा कलर कॉम्बिनेशन, सब चीज़ अच्छा से पहना हुआ है, दूर से भी लोग देखेंगे, बोलेंगे वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। कलीसिया वैसे सुंदर लगना चाहिए, परमेश्वर का कलीसिया वैसे सुंदर लगना चाहिए। यहाँ कहता है ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। आज कलीसिया के वजह से परमेश्वर के वचन की निंदा हो रहा है। ओ क्रिश्चियन लोग, वो लोग तो ऐसे करते, वो क्रिश्चियन लोग वो तो ऐसे, वो क्रिश्चियन लोग ये तो ऐसे, नेगेटिव सेंस में। लेकिन एक दिन वो आने पाए जब हमारे इस कलीसिया को देख करके लोग बोलें कि अगर बनना है तो इनके जैसा बनो। और ये तभी होगा जब हम एक दूसरे को सहायता करें, जब हम एक दूसरे को उन्नति, आत्मिक उन्नति में एक दूसरे को बढ़ाए चले। कहीं पर करेक्शन की जरूरत, हिंदे दाग नोडे में ना खाए, थोड़ा कर नुमा अच्छा हो गया। अगर हमारे कलीसिया में कुछ कालिक है उसको हटाना है, अगर कहीं घाव हो गया है तो उसको साफ करना है। दर्द आएगा लेकिन फिर भी साफ तो हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मैं ऐसे कलीसिया जो दुल्हन के समान, जिसमें न दाग है न कोई झुर्री है, ऐसे कलीसिया परमेश्वर चाहता है। और यह तभी संभव होगा जब हम हर एक कलीसिया का हर एक सदस्य इस पे लग जाए। पास्टर की जिम्मेदारी ये नहीं है, हाँ पास्टर की जिम्मेदारी शिक्षा देना है, पास्टर की जिम्मेदारी ये है कि ये बताना कि आप शरीर के अलग अलग अंग हैं, लेकिन एक दूसरे को सजाना, संवारना, सहायता करना, करेक्ट करना, ये कलीसिया के एक एक सदस्य का जिम्मेदारी है। और इसीलिए आज जब हम ये बेबी को डेडिकेट करते हैं, हम इस चीज़ को स्मरण करते हैं कि हमको परमेश्वर किस उद्देश्य के लिए बुलाया। फिलिपियों उसका 2:4, फिलिपियों 2:4 में कहता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की चिंता करें। सब अपने ही हित की बात न करें, लेकिन दूसरों के हित की चिंता करें। हम स्वार्थी हैं, मनुष्य स्वार्थी हैं। जब से पाप जगत में आया हम क्या बन गए हैं? स्वार्थी बन गए। कोई अगर आपको बोले आप स्वार्थी, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? आप क्या हैं? स्वार्थी हैं। हम सब मैं स्वार्थी हूं। अगर परमेश्वर का वचन हर दिन मुझे करेक्ट न करे तो मैं क्या बन जाऊंगा? स्वार्थीपन से भर जाऊंगा। अब 5 दिन मत नहाइए, फिर क्या होता है देखिए, क्या होगा? 5 दिन घर का साफ सफाई मत कीजिए, क्या होगा? हम अगर अपने आप को वचन के आईना में नहीं देखेंगे, हम अगर अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालने का हर दिन कोशिश नहीं करेंगे, तो एक दिन हमारा जीवन में स्वार्थीपन भर जाएगा। और इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि अपने ही हित के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के हित के लिए हम बात करें। तुम्हारे पास अगर 2 कमीज है तो उसको एक दे दे जिसके पास नहीं है। हम स्वार्थी न बने, स्वार्थीपन का एटमॉस्फेयर क्रिएट न करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके लिए बुलाया है। एक छोटा सा बात बोल करके मैं अंत करना चाहूँगा कि बहुत बार लोग हमारे कुछ कलीसिया में जो ना छोटे बच्चों को बपतिस्मा देने का प्रचलन है, लेकिन हम इस कलीसिया में छोटे बच्चों की बपतिस्मा नहीं करते हैं।
और उसका वजह ये है क्योंकि बपतिस्मा का असली अर्थ हमें समझने की ज़रूरत है। यीशु मसीह भी उस बपतिस्मा कब लिया? जब वो बड़ा हुआ। लेकिन जब वो छोटा था, उनके माता पिता यूसुफ और मरियम ने क्या किया था? उनको डेडिकेट किया, उनको समर्पण किया। याद है जो सिमोन, जो बूढ़ा व्यक्ति यीशु को अपने गोद में उठाकर कहता है कि अब अपने दास को शांति से विदा कर, क्योंकि इन आँखों ने तेरे उद्धार को देखा। समर्पण के लिए ले गए। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा अलग चीज़ है। बपतिस्मा का अर्थ है, यदि मरकुस उसका 16 और 16 में पढ़ेंगे, मरकुस 16 और 16 में पढ़ेंगे, वहाँ कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। एक छोटा बच्चा विश्वास नहीं कर सकता है। पहले विश्वास आता है, तब बपतिस्मा आता है। परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहर चुका। रोमियो के पत्री उसका 10 का 9, रोमियो 10 का 9 यहाँ कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि वह मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मुंह से अंगीकार करे। एक छोटा बच्चा अपना मुंह से अभी अंगीकार नहीं कर सकता। शुरू से बचपन में छोटे बच्चों का बपतिस्मा नहीं था। ये दूसरी शताब्दी से शुरू हुआ। ये अलग अलग सोच के वजह से कुछ लोग ये सोचते हैं कि बाइबल में 2-3 जगह में रेफरेंस दिया गया है जहाँ पर पूरे घराना बपतिस्मा लिया कहा गया। जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 1:16 में कहता है, पहला कुरिन्थियों 1:16 में यहाँ कहता है, और हाँ, मैंने स्तिफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, उनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैं किसी और को बपतिस्मा दिया। यहाँ पौलुस अपने बारे में कहता है कि मैंने स्तिफनुस के घराने को बपतिस्मा दिया। तो कई बार लोग सोचते हैं घराना का बपतिस्मा दिया, इसका मतलब शायद छोटे बच्चे भी थे होंगे, इसीलिए वो लोग छोटे बच्चे को बपतिस्मा का सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी घराना है जहाँ छोटे बच्चे नहीं हैं। तो जब वो घराना बोला, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ पर छोटे बच्चे नहीं थे। और चूंकि ये बात स्पष्ट है कि सिर्फ जो विश्वास करे उसी का बपतिस्मा ले, अगर घराना बपतिस्मा लिया और अगर उस घर में अगर बच्चे होते तो शायद घराना बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि उसके जो बड़े लोग हैं उन्होंने बपतिस्मा लिया, क्योंकि यहाँ बच्चा का कोई भी जिक्र नहीं है। प्रेरितों के काम 16 का 14 और 15, प्रेरितों के काम 16, 14 और 15 में कहता है, लुदिया नामक थुआथिरा नगर की वैजनिक अपने बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराना समेत बपतिस्मा लिया, यहाँ पर भी और एक जगह है घराना समेत बपतिस्मा लेना। और प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में ही आगे हम लोग देखते हैं, वो जेलर के बारे में कहता है कि वो भी घराना समेत बपतिस्मा लिया। तो कई बार बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि यहाँ पर चूंकि घराना लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर छोटे बच्चे भी थे और उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। जी नहीं, बपतिस्मा का अर्थ है कि जो विश्वास करेगा वही बपतिस्मा। जो मन के अंदर में जो विश्वास आपने किया है उसी का बाहरी प्रगटीकरण वो बपतिस्मा है। मन से मैंने विश्वास किया, इसके बाद मैं बपतिस्मा लूं। इनफैक्ट बपतिस्मा को दफन के साथ भी जोड़ा जाता है। कब इंसान को हम दफन करते हैं? जब वो मर जाता है। बिना मरा हुआ आदमी को हम दफन नहीं करते हैं ना, जो मरा हुआ आदमी को दफन करते हैं। पानी में डुबाए, इसका मतलब ही यह है कि वो मर गया। कहने का मतलब यह है कि एक इंसान जब अपने अंदर से ये विश्वास कर लेता है कि मैं अपने पाप के वजह नरक में जाने लायक हूँ,
इसीलिए मुझे यीशु से नए जीवन लेने की ज़रूरत है। तो उस परिस्थिति में वो अपने विश्वास के अनुसार क्या कहता है, उस दिन कहता है कि अब मैं जीवित न रहूँगा, मसीह मुझ में जीवित रहेगा। अब मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए आज के बाद से ये जो बपतिस्मा ले रहा हूँ, आज के बाद से अब मैं जीवित न रहूँगा, लेकिन आज के बाद से मसीह मुझ में जीवित रहेगा। सो बपतिस्मा का अपना अलग ही एक भूमिका है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर छोटे बच्चे मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर। ऐसे भी प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों के समान बनो, ऐसे ही लोगों का स्वर्ग राज है। हु नोज, मे भी जो छोटे बच्चे बिना बपतिस्मा किए, बिना विश्वास किए, क्योंकि उन्हें विश्वास भी नहीं कर सकते, अगर वो मर गए तो हु नोज परमेश्वर उनको सीधे स्वर्ग में ले ले। ये वचन बहुत स्पष्ट इसमें नहीं लिखता है, लेकिन यीशु मसीह के उस बात को आप याद कीजिए जहाँ कहता है कि ऐसे ही लोगों का स्वर्ग का राज है। सो चिंता मत कीजिए, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और बपतिस्मा बिना लिए अगर वो मर जाते हैं तो परमेश्वर उनको स्वीकार करेगा, क्योंकि उस समय में वो विश्वास कर भी नहीं सकता है। सो उस समय अगर परमेश्वर छोटे बच्चों को, चाहे वो बपतिस्मा पाया हुआ चाहे बिना बपतिस्मा पाया हुआ, अगर छोटे बच्चों को परमेश्वर ग्रहण करेगा तो बपतिस्मा के बदौलत नहीं ग्रहण करेगा, वो उनके विश्वास के द्वारा ग्रहण करेगा। क्योंकि एक इंसान जो उद्धार पाता है तो वो विश्वास के द्वारा उद्धार पाता है। अगर छोटे बच्चे स्वर्ग जाएंगे तो सिर्फ इसी वजह से जाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे ये चुनाव नहीं कर सकते थे, और इसीलिए परमेश्वर उस पर अनुग्रह किया और वो लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इस वजह से नहीं कि वो बपतिस्मा लिया या नहीं लिया, क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ कंप्लीटली अलग है। उद्धार से उसका डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है कि वो बपतिस्मा लेंगे तभी हम उद्धार पाएंगे, नहीं। पहले उद्धार पाएंगे तब जाकर के बपतिस्मा होता है। मर जाएंगे इसके बाद हम गाड़ते हैं, उद्धार पा लिया उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा सिर्फ इसीलिए लेते हैं ताकि हम लोगों को बताएं कि आज के बाद से मैं मसीह का हो गया, आज के बाद से अब मैं मर गया, अब मसीह मुझ में जीवित है। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। सो फिर से इन कंक्लूजन में ये बोलना चाहूँगा कि आइए मसीह की देह की उन्नति के लिए हम एक दूसरे को सहायता करें। एज ए पेरेंट्स, जितने भी यहाँ पर माँ बाप हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, प्रभु के मार्ग में उनको बढ़ाएं, वचन की शिक्षा दे, अच्छा नमूना बने, अच्छा नमूना बने। बच्चे आपको वॉच करते हैं, मम्मी पापा जैसा करते हैं। एक बार किसी ने मुझे बोला, हमारे एक स्टाफ जो कैंपस क्रूसेड में हम काम करते थे, उसने बोला कि अरे आपके सभी बच्चे म्यूजिक बहुत अच्छा से ये कर लेते हैं, कैसे हो गया इसे? तो हम बोले कि आपके बच्चे मटन पसंद करते हैं कि नहीं? बता हाँ, कैसे मालूम आपको? बोले आप पसंद करते हैं। आप अगर मटन पसंद करते हैं तो आपके बच्चे भी जरूर पसंद करेंगे, ये बाय नेचुरल ये होता है, क्योंकि वो पापा जैसा बनना चाहते हैं, मम्मी जैसा बनना चाहते हैं। पापा उनके लिए हीरो है। हाँ, ये बात अलग है, बड़े होकर के समझेंगे कि वो भी कमजोर हैं, लेकिन छोटे में जब थे पापा मेरा हीरो है, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है वो छोटे बच्चे हैं नहीं समझते, नहीं, सब समझते हैं, सब समझते हैं। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि इवन माता के गर्भ से बच्चे सीखते हुए आते हैं। इसीलिए डोंट अंडरस्टिमेट, ये मत समझ लीजिए कि बच्चे कुछ नहीं देख रहे हैं, बच्चे सब देख रहे हैं और बच्चे सब समझते हैं। वो पलट के जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं। किसी ने बोला कि बच्चों के पास अगर ताकत होता ना, अपनी माँ का गर्दन में ऐसे पकड़ करके बोलते दूध पिला मुझे, और अभी के अभी। वो वैसे नहीं करते सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कमज़ोर हैं। बट वहीं पर जब हम बच्चा के सामने अच्छा नमूना बनेंगे तो नहीं, पापा ये गलत, पापा इसको मानते हैं, वो नहीं स्मोकिंग नहीं करते, मुझे भी नहीं करना है, वो झूठ नहीं बोलते हैं, मुझे भी नहीं बोलते। और नहीं तो कई बार क्या करते हैं, बच्चे लोग को बोलते हैं फ़ोन आ गया, रिंग उधर से आ रहा है, अच्छा पापा आपका फ़ोन आया है, तो बोलना कि बोल देना कि पापा घर में नहीं है। तो बेटे वो लड़का भी बोल गया मेरे पापा बोल रहे हैं ना वो इस समय घर में नहीं है।
कौन झूठ बोलने सिखाया उनको? आई नो, झूठ हमारा स्वभाव में है, झूठ बोलना, लेकिन बढ़ावा कौन दे रहा है? हम माँ बाप देते हैं। तो इसीलिए बी केयरफुल, हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए, जो हमारे मार्ग के लिए दीपक है, हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के एक लोगों के लिए प्रभु, छोटे से लेकर बड़ों के लिए प्रभु जी। आपने परमेश्वर ये कितना सुंदर एक कलीसिया को गठन किया है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना है इस कलीसिया के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, इस कलीसिया के द्वारा पूरे दुमका शहर में प्रभु जी आपके नाम की प्रभु गुणगान होने पाए। परमेश्वर, इस कलीसिया के लोगों को परमेश्वर आप सहायता कर। विशेषकर हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हमारे छोटे बच्चे हैं, जब हम उनकी परवरिश करते हैं प्रभु, आप हमें सुबुद्धि दी, हमें ज्ञान दे परमेश्वर, और होने दीजिए परमेश्वर इस बात को हम न भूलने पाएँ कि हमें आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है, और उस जिम्मेदारी को पूरा भय भक्ति के साथ प्रभु हम पूरा करने पाएं। बड़ी आशीष दे, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।